अगर आप गर्दन दर्द के लिए स्ट्रेचिंग्स ढूंढ रहे हैं, तो यहीं देखें। क्या आप सबसे संक्षिप्त और प्रभावी वीडियो पर आ गए हैं? अपनी गर्दन की तनाव को दूर करने के लिए 5 मिनट तक मेरे साथ रहिए, ताकि हम मिलकर आपकी गर्दन में सुखद आराम महसूस कर सकें। मेरे ऐप के जरिए 500 से ज्यादा वीडियो तक पहुंचें। इसे स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर से डाउनलोड करें। आप ये स्ट्रेचिंग्स जब चाहें कर सकते हैं, अपने घर में, ऑफिस में, मेट्रो का इंतजार करते हुए या यहां तक कि पार्क में भी। सबसे जरूरी है कि इन्हें सही तरीके से किया जाए। इन्हें करने के लिए आपको अपनी पीठ को कुर्सी की टेक से थोड़ा सा अलग करना है और अपनी नितंबों को आगे बढ़ाना है। हम बाएं ट्रेपीजियस की स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। इसके लिए अपना बायां हाथ पीठ के पीछे रखें और हम हाथ को कुर्सी के नीचे की तरफ थोड़ा सा पकड़ कर रखेंगे, हमेशा अपनी पीठ को सीधा रखते हुए। अब हम अपने कंधे को जानबूझकर नीचे की तरफ ले जाएंगे और अब सिर को साइड में झुकाएं और पूरा ध्यान बाएं ट्रेपेजियस पर रखें। अपना हाथ सिर के ऊपर रखें और हल्का सा दबाव डालें। इसे 45 सेकंड तक बनाए रखें। बहुत ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप महसूस करेंगे, सिर्फ सिर को साइड में झुकाने से ही ट्रेपीजियस में काफी तनाव महसूस होगा। आइए साथ में 45 सेकंड गिने। 15 सेकंड हो चुके हैं। आप स्थिति बनाए रख सकते हैं या हल्के झटके दे सकते हैं। स्ट्रेचिंग की अनुभूति बढ़ाने के लिए 30, 30, 45। बहुत बढ़िया। बिना उन दो मापदंडों को खोए जो हमने शुरुआत में रखे थे, यानी बहुत सीधे, बायां हाथ कुर्सी के पीछे, कंधा नीचे की ओर। हम सिर को छाती की ओर घुमाएंगे 45 डिग्री। और अब हम फिर से दबाव डालेंगे, इस बार भी नीचे की ओर, ताकि पीछे की ओर खिंचाव महसूस हो, जो कंधे के ब्लेड को उठाने वाली मांसपेशी से संबंधित है। और हम इसे 45 सेकंड तक बनाए रखते हैं। कंधे को नीचे और शरीर को सीधा रखना नहीं भूलते। हमने 10 सेकंड पूरे कर लिए हैं। veinte, 30, 40 ta, और 45। बहुत बढ़िया। अभी जिन मानकों का जिक्र हुआ, उन्हें बनाए रखते हुए हम सिर को छत की ओर घुमाएंगे, पहले छाती की ओर और फिर छत की ओर। सिर्फ एक व्यंजन पी से टी का फर्क है, इसलिए तुम्हारे लिए इसे सीखना बहुत आसान होगा। बहुत अच्छा। छत की ओर देखो। सिर को लगभग 45 डिग्री घुमाओ, फिर हाथ से बहुत हल्के से नीचे की ओर दबाव देते हैं। यह स्ट्रेच मुख्य रूप से ट्रेपेजियस की ऊपरी फाइबर पर केंद्रित होता है, जो खोपड़ी के पास होती हैं, और आप इसे ऊपरी सर्वाइकल क्षेत्र में महसूस करेंगे। हम इसे 45 सेकंड और बनाए रखते हैं। हम 10 सेकंड कर चुके हैं। 20, 30, 40, 44 और 45। धीरे धीरे अपनी गर्दन को रिलैक्स करें
और सिर को शुरुआती स्थिति में रखें। अपना बायां हाथ घुटने पर वापस रखें और अपनी गर्दन में महसूस होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दें। बाईं और दाईं की तुलना में ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा होगा। तो अब हम अगले हिस्से पर जाने से पहले वही 3 स्ट्रेचिंग दाईं ओर भी करेंगे। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? दायां हाथ पीछे की ओर ले जाएंगे ताकि वह कुर्सी में फंस जाए और हम कंधे को जानबूझकर नीचे करेंगे। इसके बाद सिर को साइड में झुकाएं और आप ट्रेपीजियस में काफी महत्वपूर्ण खिंचाव महसूस करेंगे। अपना हाथ खोपड़ी के ऊपर रखें और हल्के से अपना वजन उस पर डालें। अधिक दबाव न डालें, यह सिर्फ स्ट्रेचिंग है। यह ट्रेपीजियस की सामान्य स्ट्रेचिंग है जिसे आप इस क्षेत्र में महसूस करेंगे। यह इसका मध्य भाग है। हम पहले ही 10 सेकंड कर चुके हैं। चलिए 35 सेकंड पूरे करते हैं मेरे साथ। तीस सेकंड हो गए, 5 सेकंड बचे हैं। 3, 2। बहुत अच्छा। इन निर्देशों को बनाए रखते हुए कंधा नीचे और पीठ सीधी रखो। अब हम सिर घुमाकर छाती की ओर देखेंगे। 45 डिग्री। इस बार हम स्कैपुला को उठाने वाली मांसपेशी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। हम हाथ से नीचे की ओर हल्का दबाव भी डालते हैं। इस बार आप थोड़ा ज्यादा दबाव डाल सकते हैं क्योंकि शुरुआती खिंचाव पहले वाले स्ट्रेच जितना ज्यादा नहीं होगा। हमने 10 तक गिना, अब 45 तक गिनेंगे। Treinta, 40, 44 और 45. बहुत बढ़िया। हम इन निर्देशों को बनाए रखते हैं। कंधे नीचे रखो, सीधा बैठो। हम फिर से सिर को छत की ओर घुमाते हैं। पहले छत की ओर, फिर छत की ओर, और वहां से फिर से अपने हाथ से हम सिर पर हल्का दबाव डालते हैं ताकि ऊपरी गर्दन के हिस्से में खिंचाव महसूस हो। और एक बार वहां पहुंचने के बाद हम इसे 45 सेकंड तक बनाए रखते हैं। हम पहले ही 10 सेकंड कर चुके हैं। 15, 30, Ah, 40 और 45। धीरे धीरे सिर को उसकी मूल स्थिति में वापस लाएं और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। आंखें बंद करें, सांस लें, अपने कंधों से छोटे छोटे गोलाकार घुमाव करें और विश्राम का आनंद लें। अब हम ठुड्डी को छाती की ओर ले जाएंगे। सिर को घुमाकर बाईं छाती की ओर देखें और बाएं हाथ से नीचे की ओर हल्का दबाव डालें। यह स्ट्रेच मुख्य रूप से केंद्रित है कंधे की हड्डी का कोणीय हिस्सा और पैरावर्टेब्रल मांसपेशियों पर। इसे 45 सेकंड तक बनाए रखें। गर्दन के निचले हिस्से, ग्रीवा, रीढ़ की जड़ में कंधे की हड्डी के पास खिंचाव महसूस होना चाहिए। हमने 10 सेकंड पूरे कर लिए हैं। 20,
40, और 40 और 45। सिर को शुरुआती स्थिति में वापस लाएं और वही स्ट्रेचिंग विपरीत दिशा में करें। दायां हाथ गर्दन के पीछे रखें और हल्का सा दबाव डालें ताकि स्कैपुला को उठाने वाली मांसपेशी में खिंचाव महसूस हो। 10, 20, 30, 40, और 45। धीरे धीरे आराम करें और सिर को शुरुआती स्थिति में लाएं। बहुत बढ़िया काम किया है ना? मैं तो लगभग सो ही गया था ये आखिरी स्ट्रेच करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी स्ट्रेच है, अब हम खत्म करेंगे। सिर्फ गर्दन की पिछली मांसपेशियों का एक स्ट्रेच है। ठुड्डी को छाती की तरफ ले जाएं और अपने हाथों से हल्का सा दबाव नीचे की ओर डालें। बहुत हल्का, बहुत धीरे से। आप गर्दन के पिछले हिस्से में ऊपरी और निचली सर्वाइकल क्षेत्र में एक खिंचाव महसूस करेंगे। इसे 45 सेकंड तक बनाए रखें। आदर्श रूप से आपको अपने सिर को इस तरह से थोड़ा सा घुमाना चाहिए ताकि खिंचाव काफी ज्यादा प्रभावी हो। कौन था? treinta, 40 और 45। बहुत बढ़िया। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ो और अपना सिर वापस लाओ शुरुआती स्थिति में। हम एक पोजीशन के साथ खत्म करेंगे जिसमें ऊपरी पीठ की रीढ़ फैलाई जाती है, जो मेरे पसंदीदा स्ट्रेचों में से एक है। आपको बस एक तकिया या तौलिया की जरूरत होगी। इसे कई बार मोड़ लें और इसे ठीक दोनों कंधों की हड्डियों के बीच, यानी कुर्सी और कंधों की हड्डियों के बीच रखें। आप इसे 2 या 4 बार मोड़ सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितना तीव्र खिंचाव चाहते हैं। मुद्रा बहुत बढ़िया। वहां से अपने हाथों की उंगलियां गर्दन के पीछे आपस में फंसाएं। कोहनियों को अच्छी तरह पीछे की ओर ले जाएं। छाती को पूरी तरह खोलें और y पीठ के ऊपरी हिस्से को फैलाते हुए पीछे की ओर झुकें। जहां तक हो सके वहां तक जाएं और वहां पहुंचने के बाद इस स्थिति को 45 सेकंड तक बनाए रखें। याद रखें, कोहनियों को अच्छी तरह पीछे की ओर ले जाएं। दोनों कंधों की हड्डियों को आपस में मिलाएं। आंखें बंद करें और इसका आनंद लें। आप पेट के हिस्से में छाती में खिंचाव महसूस करेंगे और आपको यह भी महसूस होगा कि तकिए का दबाव कंधों के ब्लेड्स के स्तर पर बहुत सुखद एहसास देता है। बहुत जबरदस्त खिंचाव। वास्तव में आप इस अंतिम स्थिति में जितना चाहें उतना समय बिता सकते हैं। लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा न करने के लिए मैं तुम्हें तय करने देता हूं कि तुम इसे करने में कितना समय बिताना चाहते हो। ये इसके लायक था, है ना?
इसे रोजाना जितनी बार चाहो दोहराओ। आप हर पोजीशन को 45 या 60 सेकंड या 10 मिनट तक रख सकते हैं, अगर आप यही चाहते हैं। गर्दन के दर्द से छुटकारा पाने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है और इन स्ट्रेचिंग को मजबूती बढ़ाने वाले व्यायामों के साथ मिलाओ जो तुम्हें यहां मिलेंगे, खासकर अगर तुम्हारी गर्दन का दर्द बार बार लौटता है। अगर तुम यहां तक आए हो तो वीडियो तुम्हें पसंद आ रहा है या फायदेमंद लग रहा है, या शायद तुम इस गंजे से प्यार कर बैठे हो। सब्सक्राइब करो ताकि तुम इसे ज्यादा देख सको और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर तुम अपनी चोट के लिए एक्सरसाइज प्रोग्राम चाहते हो तो मेरी वेबसाइट physiotherapiattachwellcans.com पर संपर्क करो ताकि मैं तुम्हारा केस देख सकूं। नमस्कार और उम्मीद करता हूं कि अगली वीडियो में तुम्हें फिर से देखूं।